मानव के द्वारा जल सिंचन। यहाँ यज्ञ करने वाला मानव जल सिंचन करने वाला, मिलान करने वाला बनकर मानव समाज की अधीनता सिद्ध करता है। मानव में सहज ही से यह मिलान करने की प्रवृत्ति है, वह यहाँ बताई गई है। बिगाड़ करने का जो भाव मानव में दिखता है, वह मानव के मन की प्रकृति है। मानव की स्वाभाविक प्रवृत्ति अधीनता की वृद्धि करने के लिए जल सिंचन करने की है। मानवों की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि जिससे यह उसका स्वभाव धर्म बढ़े और मानव जाति के उत्कर्ष के लिए सहायक हो। विष्णु का अर्थ है व्यापक देव। जो देव सर्वत्र व्याप्ता है वह विष्णु है। स्तूप का अर्थ है संचय, संघात, शिखा, स्तूप रचना, विशेष से बनाया स्तंभ आदि। जैसे बौद्धों के स्तूप होते हैं, ढेर बनाना, ऊंचा बनाना, शक्ति बल, सांधिक बल। मानव देह सर्वव्यापक ईश्वर की एक विशेष रचना है। विशेष रचना करके यह दीप्त स्तंभ जैसी विलक्षण शक्ति वाली यह देह बनाई है। इस मानवीय देह को देखकर उस परमात्मा के रचना कौशल्य का पता लगता है। हे यज्ञ करने वाले मनुष्य, तू इस देह की इस अपूर्वता को सदा स्मरण में रख। तू क्षुद्र नहीं है, तेरे अंदर बड़ी शक्ति है और तेरी यह मूर्ति परमात्मा ने विशेष कुशलता से बनाई है। इसीलिए यह जानकर इस जीवन का परम श्रेष्ठ सत्कर्म में उपयोग करना तुम्हारा कर्तव्य है। असत कर्म में व्यर्थ खोने के लिए यह शरीर नहीं है। मनुष्य को अपने देह का महत्व प्रथम जानना चाहिए। इससे मनुष्य सदा सावधान रहेगा और अपनी हानि करने वाले कुकर्मों से अपने आप को बचाएगा। सुख बढ़ाने वाले सत्कर्म करने चाहिए। इसके लिए अपना जीवन पवित्र बनाना चाहिए और इसके लिए अपने शरीर का महत्व जानना चाहिए। देवों के लिए मृदु आसन बनाना है, वहाँ सब देव आकर आनंद से बैठें। सो आश्याम उत्तम आसन बनने योग्य स्थान बनाना है, जहाँ आनंद से देव बैठ सकें, उन्हें किसी तरह का कष्ट ना हो। पूर्ण भ्रंद से ऊन जैसी मुलायम होती है, वैसा ही मुलायम आसन हो जो उस पर बैठने वाले को न चूमे। हे सत्कर्मता, तेरी जीवन ही ऐसा उत्तम देवों के लिए सुख आसन रूप बने और वह अपना जीवन ही देवों के लिए तू फैला, जिसे देखकर देव आकर आनंद से वहाँ बैठे और तेरा जीवन यज्ञ सफल हो। मानव जीवन एक आयु भर चलने वाला यज्ञ है। इस यज्ञ में देवों का निवास होना चाहिए और वास्तव में मानवीय शरीर में आँखें, सूर्य, मन में चंद्र, प्राण स्थान में वायु, हृदय में इंद्र, ये देव अंश रूप से आकर रह रहे हैं। पर इनका प्रभाव एवं देवत्व इस शरीर में बढ़ना चाहिए। शरीर में देवों का साम्राज्य होना चाहिए। यद्यपि सब देवी शक्तियां बीज रूप से यहाँ हैं, तो भी संपूर्ण जीवन में देवी भाव का पूर्णतया प्रकट होना महाकठिन कार्य दिख पड़ता है। इसलिए अपने देह स्थान में देवों के लिए सुखदायक मृदु आसन बनाने चाहिए। इसमें अपने जीवन को देवी जीवन का संपूर्ण भाव निहित है। जब तक कठोरता जीवन में रहेगी, तब तक वहाँ देवों का निवास नहीं होगा। अतः अपने जीवन को देवों के निवास योग्य बनाना चाहिए। यह यज्ञ की तैयारी है, यह जीवन यज्ञ की ही तैयारी है। यहाँ के शब्द समूह विशेष सूक्ष्म दृष्टि से देखने योग्य हैं। देवों के लिए आसन स्थान, देवों के लिए सुआसन स्थान, देवों के लिए ऊर्णभद्र सुआसन स्थान। मंत्र के पदों से ये तीन अवस्थाएं दृष्टिगोचर होती हैं। आसस्त, आसनस्थ और आसन स्थान एक ही बात है। देव अपने अपने आसनों पर बैठे ही हैं। सूर्य नेत्र रूपी आसन पर बैठा है, चंद्र मन रूपी आसन पर बैठा है, वायु प्राण रूपी आसन पर बैठा हुआ है, अश्विनी देव नासिका में बैठे हुए हैं, इंद्र हृदय में बैठा हुआ है, दिशाएं कानों में अपना आसन लगाकर बैठी हुई हैं। इसी तरह अनन्याय सब देवता इस स्थान पर अपना अपना बिछाए बैठे हुए हैं। जैसे आसन उन्हें प्राप्त हुए हैं, वैसे ही आसनों को सुआसन बनाए हैं। साधारण आसन उत्तम आसन बने, मृदु आसन बने, मृदु और सुंदर आसन बन
इन मृदु आसनों को पाकर प्रत्येक देव वहां आनंद से बैठे और अंत तक वहीं स्थिर रहे। यहाँ गद्दों के आसनों का वर्णन है। अतः आँख नाक आदि में भी गद्दे हों ऐसी बात नहीं। इसका तात्पर्य केवल यही है कि ये सभी इंद्रियों देवों के लिए सुखदायक आसन रूप बने और सभी देव वहाँ सुख से रहें। यदि आसन कष्टप्रद हों तो उन आसनों पर कोई भी बैठना नहीं चाहेगा। ये देव इस मानव जीवन रूपी यज्ञ में आकर बैठे हुए हैं। इन्हें यह यज्ञ यहाँ 100 वर्ष तक चलाना है। 7 सांवत्सरिक सत्र में इन देवों को 100 वर्ष तक बैठकर इस यज्ञ का कार्य करना है। अतः ये आसन ऐसे होने चाहिए कि इन आसनों पर बैठकर ये देव 100 वर्ष तक यज्ञ को चला सकें। सूर्य जिसके यज्ञ के बीच में ही उठकर चला जाता है वह अंधा हो जाता है। इसी तरह अनन्याय देवों के चले जाने से शरीर में अनन्याय विकलताएं उत्पन्न हो जाती हैं और उतने ही विघ्न इस यज्ञ में होते हैं। इसलिए यहाँ कहा है कि जो देव यहाँ आकर रह रहे हैं उन्हें नरम और उत्तम आसन प्रदान करो। हे यज्ञ कर्ता, त्वास्मरणामि, तू ही इन देवों का आसन बन और अपने जीवन रूप आसन की अच्छी तरह खोल अथवा आसन रूप तुझे फैला कर रखता हूँ। ये देव यहाँ बैठे और सांवत्सरिक यज्ञ चलाएं। बीच में ही विघ्न के आ जाने से यज्ञ अधूरा न रह जाए। देव यहाँ मानव के जन्म के साथ ही आकर बैठे हैं। मनुष्य को उन्हें बुलाना नहीं पड़ता और ना ही उन्हें आसन देना पड़ता है। वह तो वे देव स्वयं ही ले लेते हैं। मनुष्य को इतना ही करना होता है कि वह इन देवों के आसन रूप इंद्रियों को अधिक से अधिक उत्तम, सुंदर, नरम और सुखदायक बनाए। यही अनुष्ठान है। इसी का दूसरा नाम आत्म सुधार है, आत्म पवित्रता भी है। इससे पूर्व जो प्रोक्षण पवित्रता करने का विधान है उसी से यह अनुष्ठान बनता है। भूपति भूमि का पालन करता है। यह राजा है जो सबका यथा योग्य पालन करता है। भुवनस्पति वह है जो बनी हुई सब वस्तुओं का यथा योग्य पालन करता है। यह भी राज्य प्रबंध का ही वर्णन है। भूत का अर्थ है प्राणी मात्र, पर यहाँ उस शब्द का विशेष अर्थ मनुष्य है और सामान्यार्थ सब प्राणी हैं। इनका जो अच्छी तरह पालन करता है वह भुवनपति कहलाता है। इस पालन में पालन, संवर्धन और रक्षण आदि सबका अंतर्भाव हो जाता है। राज्य व्यवस्था से सब यह होना चाहिए। राज्य व्यवस्था ठीक तरह से चलाने के लिए जनता से कर लेना आवश्यक है, अन्यथा राज्य व्यवस्था नहीं चल सकती। इसलिए स्वाहा शब्द से बताया है कि स्वाहा जो कुछ स्व अपने पास है उसका पूर्णता से हाथ त्याग करना, दान करना, अपना भाग राज्य प्रबंधक के लिए देना चाहिए। भूपति भुवनपति और भूपति के लिए अपने लाभ का भाग देना, इससे राजयंत्र का बल बढ़ता है और उत्तम राज्य प्रबंध के कारण हर एक व्यक्ति उत्तम यज्ञ आदि सत्कर्म करके सुख से, आनंद से, शांति से रहता है। इस तरह व्यष्टि और समष्टि कल्याण होता है। यहाँ पति शब्द से राज्य व्यवस्था का प्रजापालन रूप कर्तव्य बताया है। यह उसका आवश्यक कर्तव्य है। यह प्रथम उसके प्रबंध से होना चाहिए। उसके बदले में प्रजा अपने उत्पन्न का कुछ भाग राजा के लिए समर्पित करे। एक राष्ट्रीय यज्ञ है। परस्परम भावयंतम श्रेय परमात्सगीहि, परस्पर की संभावना से श्रेय लाभ होने का जो लाभ गीता में कहा है वह यहाँ है। यहाँ बिना घी के आहुतियाँ नहीं दी जा सकती। इस तरह इनकी सहायता यज्ञ में है। ये गौ और कड़छी अपने अपने स्थान में सुस्थिर रखें, अब व्यवस्था से इधर उधर न जाएं। विष्णु वेविष्ट इति विष्णु, जो सर्वव्यापक देव हैं उसे विष्णु कहते हैं। यज्ञो वै विष्णु, गो ब्राह्मण, इस कथन के अनुसार यज्ञ भी विष्णु कहलाता है, क्योंकि यज्ञ भी सर्वत्र है। सर्वव्यापक ईश्वर इस स्थिर बैठी हुई गौ और जूह की सब आपत्तियों से सुरक्षा करें, क्योंकि इनकी सहायता से यज्ञ होता है। इन सब यज्ञ साधनों की सुरक्षा हो। यज्ञम पाहि, यज्ञ की अर्थात इस यज्ञ विधि की सुरक्षा हो। यह यज्ञ निर्विघ्न सिद्ध हो। यज्ञपति पाहि, यज्ञ के कर्ता की रक्षा हो। यजमान सब प्रकार से सुरक्षित होकर अपना यज्ञ कर्म करता रहे। यज्ञम न्यम पाहि, जो यज्ञ को चलाते हैं उन सब की रक्षा हो। ये सब सुरक्षित हों और निर्भय होकर अपना यज्ञ चलावें।
जिससे विश्व का भला हो, सबका कल्याण हो। अग्निम बाज जिता, बाज का अर्थ है अन्न बल सामर्थ्य, अन्न को जीतने वाला, प्राप्त करने वाला, शत्रुओं का पराभव करके अन्न लाने वाला वाज जित कहलाता है।